गोड़ लगातानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। रउआ लोगन के टटका राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश का हर छोटी बड़न खबर खातिर करम आपके आमने सामने, आपके वही भोजपुरी अंदाज में। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। रामजी साहब पीजी कॉलेज में टैबलेट वितरण के दौरान लड़का लोग कैले हंगामा, कॉलेज प्रशासन पर लगौले गंभीर आरोप। रउआ लोगों को बता दी कि देवरिया जनपद के रुद्रपुर स्थित रामजी साहब पीजी कॉलेज में टैबलेट वितरण के दौरान लड़का लोग जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दे। लड़का लोगन का आरोप रहे कि जौन लोगन के पहलका लिस्ट में जारी नाम भइल है उनमें से 66 लोगन का नाम काट दियल गई है, जौना में लड़का लोग टैबलेट पौला से वंचित रह गए। लड़का लोग बतौने कि अगर टैबलेट बटी तो सगरी लड़का में बटी, ना ही तो केहू में नहीं बटी। वो बात पर कॉलेज प्रशासन कहले कि बच्चा लोगन के ई योजना का लाभ पा चुकल बा, वो के दोबारा ना मिली। कॉलेज प्रशासन कहले कि जौन लिस्ट जारी भइल है वो त्रुटि से जारी भइल है, उनमें कौनो प्रकार का संशोधन नहीं कल जा सकेला। मामला ये है कि जैसे हम लोग को बीए में मिला हुआ था मोबाइल सरकार की तरफ से, इस बार भी एमए हम लोग जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं हम लोग तो मोबाइल मिला है, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो हम लोग का लिस्ट में नाम आया है। लिस्ट में नाम आने के बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि मतलब जैसे जिसका नाम जैसे लिस्ट को क्या किए हैं लोग चेंज कर दिए लोग। पहले आया था लिस्ट, उसको बोले हैं कि ठीक है सबका नाम आया है उसमें। हम लोग आए, आकर के सुबह 11 बजे से आकर के शाम को 4 बजे तक हम लोग थे कॉलेज में, हॉल में बैठाया गया। बैठाने के बाद ये लोग बोले कि मतलब जिसका पिछले बार एमए में बीए में मिला है उसको एमए में नहीं दिया जाएगा। कह रहे हैं लोग कि सरकार आने के बाद नाम आने के बाद लोग बोल रहे हैं कि नहीं देंगे बच्चों को। हाँ। ये गलत है, जब जिसका नाम आया आप लोग उसको दीजिए। कह रहे हैं सरकार और कह रहे हैं कि हर कॉलेज में हर स्कूल में बच्चों को मिल चुका है, टैबलेट भी मिल चुका है, मोबाइल भी मिल चुका है। तो कहने का मतलब है जिसका नाम आया लिस्ट में सारे बच्चों को मिलना चाहिए। बस हम लोग का कहने का यही कारण है, सारे बच्चे समान हैं। बस हम लोग की कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे से, बस हम लोग का दे दीजिए, नाम आया तो बस हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग किसी से कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ के टीचर लोग बोले कि नहीं दे सकते। तो दिक्कत कहाँ से आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि सर पीजी कॉलेज से आ रही है। ये लोग बोल रहे हैं कि जिन लोग को मोबाइल मिल चुका है उन लोग को टैबलेट नहीं मिलेगा। उन लोग का कहने का मतलब ये कोई नियम नहीं, हर जगह बच्चों को मिल चुका है मोबाइल टैबलेट दोनों। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जिसको मोबाइल मिले उसको टैबलेट नहीं मिल सकता है। क्या नाम है आपका? आज कॉलेज में टैबलेट वितरण कार्यक्रम था। पहले लिस्ट जारी की गई थी जिसमें कुल 188 बच्चों का नाम था। फिर दोबारा कॉलेज द्वारा संशोधित एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें 122 बच्चों का नाम डाल दिया गया है। जो 66 बच्चों का नाम काटा गया है वो इसी विद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। तो सभी बच्चों द्वारा यह मांग है कि टैबलेट दिया जाए तो सारे बच्चों को दिया जाए, अन्यथा किसी को नहीं दिया जाए टैबलेट। तो समस्या क्या है? टैबलेट यही आज मैसेज डाले हुए थे कि 11 बजे टैबलेट बांटा जाएगा। तो सारे बच्चे आए थे जिनका 188 लोगों का नाम था, तो सारे बच्चे आए थे तो 122 लोगों को मिलना था, इसलिए रोक दिया गया है। तब सारे बच्चों को मिलेगा, 188 लोग को टैबलेट वितरण होगा, अन्यथा टैबलेट वितरण नहीं होगा। अगर नहीं मिलता है टैबलेट तो क्या करेंगे? टैबलेट किनको नहीं? आप लोगों को नहीं मिलता क्या करेंगे? हम अपना हक के लिए मांगेंगे, धरना करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, कॉलेज में रहेंगे यहाँ पर। क्या नाम है? और हम लोग को बार यहाँ से क्या इंदुपुर दौड़ाया गया है घाम में। इंदुपुर में नोडल अधिकारी के पास, नोडल अधिकारी से बात हुई। नोडल अधिकारी बोले हैं कि आप नोडल अधिकारी हमसे बात करेगा, क्योंकि तमाम महाविद्यालयों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। कितने छात्र नेता से हम बात करेंगे? नोडल अधिकारी को हम गए थे, सभी लोग 6-7 लोग गए थे। तो क्या नाम है आपका? नवीन यादव। बच्चों का आरोप है कि उनको जो है कि टैबलेट नहीं दिया जा रहा है। वो बच्चों का आरोप निराधार है, क्योंकि स्मार्ट योजना के तहत सरकार जो छात्र और छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण कर रही है उनके ज्ञान वृद्धि के लिए, उनके कैरियर को बनाने के लिए। इसी स्थिति में हमारे यहाँ, मैं अपने महाविद्यालय का नोडल हूँ और विगत जब से गवर्नमेंट बनी है ये योजना चल रही है और उसमें आज तक किसी बच्चे का कोई शिकायत नहीं मिला कि किसी को नहीं दिया गया या उसे नहीं मिला। इस तरह की कोई बात नहीं। इस बार क्या है कि स्नातकोत्तर स्तर पर क्योंकि टैबलेट आया हुआ है, तो वो टैबलेट जो है, जो हमारे देवरिया जिले के नोडल डीजी शक्ति हैं प्रोफेसर उदय भान जी, जो प्राचार्य हैं राजकीय महाविद्यालय इंदुपुर के, उनका निर्देश है
और खुद जो सूची है उस सूची में भी ये चीज़ इंगित है कि योजना का लाभ 2 बार नहीं लिया जा सकता, योजना का लाभ एक ही बार देना। तो ऐसे में मैं उसको सत्यापित कर रहा हूँ कि किसी छात्र या छात्रा ने कहीं और से स्नातक किया हो, आसपास के महाविद्यालयों से जहाँ से भी, उनका मैं छाया प्रति स्नातक का जो है अंक पत्र की छाया प्रति मंगवा लिया हूँ और उस महाविद्यालय के प्रिंसिपल से मैं उसको सत्यापित कराऊंगा, ताकि हम ये चाहते हैं कि सरकार का निर्देश है कि योजना का लाभ दोबारा न मिले, योजना का लाभ एक बार सरकार का मिलने का आदेश है। ऐसे में नोडल डीजी शक्ति ने खुद ये कहा है कि आप इसको चिन्हित करके ही दीजिएगा, किसी को दोबारा उसका लाभ मत दीजिएगा।